हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज आपके सामने मैं मेटाबॉलिक डिजीज़ क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है और डायबिटीज़ से इनका क्या ताल्लुक है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। देखिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हर उस बीमारी को कहते हैं जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जो कार्य प्रणाली है शरीर की, उसमें अगर कोई किसी तरह का डिस्टरबेंस आ जाए तो उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या कोई भी फूड खाते हैं, उसका शुगर में बदल जाना, और ये शुगर ही बॉडी के हर सेल का फ्यूल है, ईंधन है, तो इस क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक बीमारी है। उसी तरह जो लिपिड प्रोफाइल होते हैं लोगों को गड़बड़ हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल है, एलडीएल है, ये सारी जो है वो निर्भर करती है कि आपका मेटाबॉलिक प्रक्रिया कैसा है। या तो आपके फैट मेटाबॉलिज्म में कोई गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, या आपके लाइफ स्टाइल में कोई गड़बड़ी है तो उसकी वजह से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आपको अगर ओबेसिटी है, आपकी मोटापा है आपको, तो उसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक कार्य हैं, ये अफेक्टेड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। उसी तरह जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिन लोगों का है, जिसमें वो चलते फिरते नहीं हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी मेटाबॉलिज्म होगी, उनको डिस्टर्बेंस होगा। तो सारी मेटाबॉलिक डिजीज एक दूसरे से रिलेटेड है। डायबिटीज रिलेटेड है ओबेसिटी से, ओबेसिटी रिलेटेड है डिसलाइपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, वो रिलेटेड है आपके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से, आपका जो जीवन शैली है वो आराम का है, आप उसमें चलते फिरते नहीं हैं, आप उसमें बहुत जंक फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। तो बेसिकली डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये दोनों साथ साथ हम लोग लेके चलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी दवा हम लोग लिखते हैं उसका रोल बहुत कम है, ज़्यादा रोल आपके खुद के मेटाबॉलिज्म को सही करने में आपका कितना योगदान है, आपका खान पान में कितना डिसिप्लिन है, आप किन चीज़ों को छोड़ते हैं जो मना किया गया है, आप अपने लाइफ स्टाइल को एक्टिव बनाते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ ट्रीटेड 10% इन द क्लिनिक एंड 90% एट होम और ऑफिस, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और यही जन्म देती है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस को। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है ये समझ लीजिए। इंसुलिन रेसिस्टेंस ये है कि आपने खाना खाया और आपके जो खाने का जो शुगर उसकी वजह से जो बढ़ा, अगर 20 यूनिट दरकार है उस शुगर को नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन, तो बॉडी बना रहा है 30 यूनिट निकाल रहा है, बीटा सेल आपका पैंक्रियास का 30 यूनिट, 10 यूनिट बेकार हो जा रहे हैं। ये 10 यूनिट कहाँ जा रहे हैं? ये इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस, चूंकि इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं जिसमें इंसुलिन बाइंड करता है, वो आपको ओबेसिटी होगी तो बाइंड नहीं करेगा, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा तो बाइंड नहीं करेगा, आपका थायराइड अगर ठीक नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन रेसिस्टेंस का बहुत रोल है। हम लोग हर हालत में ये भी देखते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करना है, इसलिए पैदल चलने से, एक्सरसाइज करने से इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, हेल्दी फूड खाने से इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है, और भी चीज़ें हैं, अपना वेट रिड्यूस करने से इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग अपनाते हैं ताकि बॉडी कम से कम इंसुलिन सिक्रीट करे, कम से कम इंसुलिन का स्राव हो शुगर को नियंत्रित करने में, और आपका इंसुलिन गोडाउन जो है, इंसुलिन बीटा सेल का, वो इंटैक्ट रहे, वो वैसे ही रहे, आपकी पूंजी जमा रहे ताकि आगे वो काम दे। तो आज के वीडियो के लिए इतना। आप इसको अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सचेत रहने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ एक अच्छी बीमारी नहीं है और जो लोग इसको इग्नोर करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उनकी लाइफ बहुत अनसर्टेन हो जाती है और पूरी परिवार अफेक्टेड हो जाता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें। हमारा मंशा यही है कि ये डायबिटीज़ नॉलेज को हम जितनी दूर तक पहुंचा सकें पहुंचाएंगे।